नमस्कार। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो 2026 आपके लिए एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण साल होने वाला है। इसमें चुनौतियां भी हैं, लेकिन बड़े अवसर भी जबरदस्त हैं। तो चलिए सीधे देखते हैं कि सितारे क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो लाइन है ना, 2026 आसान नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही परिवर्तनकारी साल है। ये इस साल का पूरा सार है। मतलब साफ है, मुश्किलें आएंगी, पर उन्हीं मुश्किलों से निखर कर एक बेहतर और मजबूत इंसान बना जा सकता है। तो भविष्यवाणियों में छलांग लगाने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि सिंह राशि का स्वभाव कैसा होता है और 2026 में कौन से बड़े ग्रह गेम चेंजर बनने वाले हैं। इससे आगे की बात समझने में आसानी होगी। तो देखिए, सिंह राशि के लोग जन्म से ही लीडर होते हैं। आत्मसम्मान, इज्जत, ये सब उनके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन हाँ, थोड़े भावुक और कह सकते हैं जिद्दी भी हो जाते हैं। और 2026 में ना उनके यही गुण उनके लिए मौके भी बनाएंगे और मुश्किलें भी। अब आते हैं इस साल के सबसे बड़े खिलाड़ियों पर, यानी ग्रहों पर। 2026 में ग्रहों की स्थिति काफी दिलचस्प है। शनि, गुरु, राहु, केतु, ये सभी बड़े ग्रह अपनी जगह बदल रहे हैं। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये साल आत्ममंथन का है, धैर्य की परीक्षा का है और अपने कर्मों पर ध्यान देने का है। तो ठीक है, जब ग्रह परीक्षा लेने को तैयार हैं तो हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, है ना? चलिए अब देखते हैं कि जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उनसे निपटना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। देखिए, साल की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हो सकता है ऑफिस में काम का दबाव काफी बढ़ जाए और सीनियर्स के साथ थोड़ी अनबन हो। ऐसे में बस एक ही मंत्र है, शांत रहना है और समझदारी से काम लेना है। तो कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। कोई भी जोखिम लेने से पहले कागजी कार्रवाई अच्छे से देख लें। अच्छी खबर यह है कि अप्रैल के बाद से चीजें धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी। पदोन्नति के भी अवसर हैं, पर हाँ, मेहनत काफी लगेगी। और सबसे जरूरी बात, अपने अहंकार को काबू में रखें, वरना बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। अच्छा, जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए ये साल थोड़ा मिला-जुला रहने वाला है। एक तरफ साझेदारी में और पैसा उधार देने में बहुत सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सकारात्मक भी है, जैसे पुराना अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है और मई से जुलाई के बीच नए अनुबंध भी मिल सकते हैं, खासकर रियल एस्टेट या शिक्षा के क्षेत्र में। अब आते हैं पैसे की बात पर। तो देखिए, आय तो स्थिर रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्चे बढ़ने वाले हैं, खास तौर पर परिवार और सेहत के ऊपर। इसलिए आधी अधूरी योजना नहीं चलेगी। शुरू से ही एक अच्छा सा बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि पैसे को मैनेज कैसे करें? जवाब आसान है, समझदारी से। शेयर बाजार में निवेश करना है, बिल्कुल कीजिए, पर पूरी रिसर्च के बाद। ध्यान लंबी अवधि के निवेश पर होना चाहिए। सट्टेबाजी से दूर रहना है। और हाँ, फरवरी, मार्च और अगस्त, ये महीने आर्थिक लाभ के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय की, रिश्ते। इस साल ना रिश्तों में काफी भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, चाहे प्रेम जीवन हो या परिवार। अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा यही होने वाली है। तो देखिए, प्रेम जीवन में गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए संवाद करना जरूरी है। लेकिन जो रिश्ते पहले से मजबूत हैं, वो और पक्के होंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए बातचीत ही मास्टर की है। परिवार की बात करें तो बड़ों की तरफ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर अच्छी बात यह है कि संपत्ति से जुड़े पुराने मामले सुलझ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सेहत पर। इस साल सेहत के 4 पहलुओं पर विशेष ध्यान रखना है। ये 4 क्षेत्र हैं: ब्लड प्रेशर, दिल, नींद और तनाव। मतलब साफ है, बीमार होने का इंतजार नहीं करना है, सक्रिय रहना है। अपनी सेहत का पहले से ध्यान रखें। योग, ध्यान, अच्छा खान-पान, इन चीजों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। तो इतनी सारी चुनौतियों को सुनकर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर ताले की एक चाबी होती है। अब हम बात करेंगे कुछ सरल व्यवहारिक उपायों की, जो इन चुनौतियों को आसान बना सकते हैं। ये 5 आसान से उपाय हैं। इन्हें एक सुरक्षा कवच समझ लीजिए। हर रविवार सूर्य को जल चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, लाल रंग का अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करें और जरूरतमंद लोगों को कुछ दान करें। ये छोटी छोटी आदतें पूरा साल सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगी।
तो इतनी मेहनत, इतना धैर्य, इन सब के बाद सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा समय भी आएगा जब सितारे पूरी तरह से आपके पक्ष में होंगे, जब इस मेहनत का मीठा फल मिलेगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस साल के गोल्डन पीरियड की। ये वो वक्त होगा जब आपके धैर्य और प्रयासों का फल मिलेगा। और ये बेहतरीन समय शुरू होगा अगस्त से और अक्टूबर 2026 तक चलेगा। अगस्त में करियर को एक नई दिशा मिलेगी, सितंबर में अच्छा खासा आर्थिक लाभ हो सकता है और अक्टूबर आते आते रुके हुए काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास आसमान पर होगा। ये 3 महीने पूरे साल की मेहनत का इनाम होंगे। तो ये था पूरे साल का लेखा जोखा। अब अंत में उस एक अंतिम मंत्र की बात करते हैं जो 2026 में सफलता की कुंजी बनेगा। 2026 का पूरा सार बस इतना सा है। ये साल आपकी परीक्षा लेगा, जरूर लेगा, लेकिन एक हीरे की तरह तराशेगा भी। अगर धैर्य और अनुशासन बनाए रखा और सही फैसले लिए तो साल के अंत तक सफलता आपके कदम चूमेगी। एक बात हमेशा याद रखें, बदलाव मुश्किल जरूर होता है, लेकिन हमेशा आगे ही ले जाता है।